हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रंजन पांडे। वेलकम टू कॉमर्स स्कॉलर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सेकंड और थर्ड मेथड। हम दो मेथड्स के बारे में बात कर चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। आज हम बात करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में। देखिए, वर्ड कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को कैपिटलाइज करने का क्या मतलब होता है, आप समझिएगा थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 10%, तो 10% का मतलब हुआ 10 डिवाइडेड बाई 100। मतलब कोई भी बिजनेसमैन 100 रुपीज यदि इन्वेस्ट कर रहा है तो वो 10% 10 रुपीज अर्न कर रहा है, 100 का 10 रुपीज अर्न कर रहा है। इसी के प्रोपोर्शन में वो अर्न करता है। जैसे आप यूनिटरी से भी ले सकते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है कि एक बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है 1,00,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 10% के रेट से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अच्छा, 10% का मतलब तो पता ही है, 10 डिवाइडेड बाई 100, कि यदि वो 100 रुपीज इन्वेस्ट करता है तो 10 रुपीज अर्न करता है। तो यदि वो 1,00,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है तो कितना अर्न करेगा? यूनिटरी, सिंपल। तो इसके लिए भी हम देखिए टर्म यूज कर सकते हैं। कोई भी इंसान यदि 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है तो वो 10 रुपीज अर्न कर रहा है, करेक्ट है। यदि वो 1,00,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है तो कितना रुपीज अर्न करेगा, करेक्ट है। एक्स का वैल्यू कैलकुलेट, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बता दीजिए। तो 1,00,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, यही तो आ गया। और ऐसे भी आप परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हो, 1,00,000 का 10% कैलकुलेट करना है तो 10 डिवाइडेड बाई 100। तो बेसिकली ये यूनिटरी इसी का एप्लीकेशन है। तो ऐसे इस केस में कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज। तो आप समझ ही रहे होते, कैपिटलाइजेशन का मतलब यही होता है कि हम जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस पे हम कितना अर्न किए हैं, करेक्ट है। यहाँ सुपर प्रॉफिट मेथड में कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब है, तो हम यही जो 10/100 करते हैं ना, इसको हम 100/10 कर लेंगे। सर क्यों? क्योंकि जितना हम अर्न करते हैं उसके लिए हमको कितना लगाना पड़ता है, ये इस मेथड में बेसिकली हम कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद हमारा वैल्यूएशन आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल है कि यदि आप 1,00,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो और रेट 10% है तो आपको कायदे से कितना अर्न करना चाहिए, 10,000 रुपीज। बट आप अर्न कर रहे हो 14,000 रुपीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर ये है कि 40,000 का जो 10% आएगा वो कितना आएगा, 44,000। मतलब टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इस केस में कितना हो गया, 1,14,000 40,000। और इसका 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 14,000। इसका मतलब ये है कि यदि आपको 14,000 अर्न करना है तो आपको टोटल कैपिटल कितना इन्वेस्ट करना होगा, 1,40,000। जबकि आप 1,00,000 से इंट्रोड्यूस करके 1,00,000 इन्वेस्ट करके ही आप 14,000 अर्न कर रहे हो। इसका मतलब ये है, ये जो 40,000 एक्स्ट्रा कैपिटल आपको नहीं लगाना पड़ा, वही तो आपका गुडविल है। गुडविल का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो नॉर्मल कैपिटल है उसी को इन्वेस्ट करके हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, जो कि आपके गुडविल का इफेक्ट होता है। तो यहां हम सीखेंगे उसी मेथड्स को, करेक्ट है। तो देख लीजिए क्या है फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन मेथड का, और कुछ भी याद नहीं करना है। इसका दो मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, तो क्योंकि एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है, जो आपको जिस रेट से आप पैसा कमा रहे हो, 10%, 20%, 12%, वट एवर, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, और माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमारा निकल के आ जाएगा क्या, गुडविल, करेक्ट है। हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। इसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहां हम एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक फॉर्म है जो कि ईयर 1 में, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5, ये इसके प्रॉफिट का सिनेरियो दे रखा है कि ये फॉर्म पहले 10,000, फिर 15,000, फिर ले लीजिए आप कितना 8,000, फिर 7,000, ठीक है, और
ये टोटल कितना हो गया 30, 40 और फिर ले लीजिए 10,000। ये इसका प्रॉफिट, ये 5 ईयर्स का प्रॉफिट का आपको दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा एक और चीज दे रखा है, इन्होंने कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया, तो बोला इनका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड वो है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वो है आपको 50,000 रुपीज। 50,000 ये पैसा ऑन एम्प्लॉयड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और इस इनका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है, मतलब कि ये 10%, अच्छा ये 5% ले लीजिए, 5% ये अर्न करते हैं, जितना कैपिटल इन्वेस्ट किए हुए हैं उसका ये 5% अर्न करते हैं। करेक्ट है, इतना डेटा आपको गिवन है। आपको कैलकुलेट करना है गुडविल, कैलकुलेट गुडविल, हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करना है। अच्छा दोनों मेथड्स को यूज करेंगे हम। करेक्ट है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया और हम यहां इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यहां इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है, और एवरेज प्रॉफिट पहले फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे और फिर सेकंड में, क्योंकि दोनों मेथड से आंसर हमारा सेम आना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ गलती है। ठीक है, तो अब देख लीजिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, आप जानते ही हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये टोटल प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आ जाएगा 50,000, और 5 ईयर्स है तो 50,000 डिवाइड बाई 5, तो हमारा 10,000 एवरेज प्रॉफिट निकल करके आया। फिर हम निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकाल लेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि आपको, अच्छा इस मेथड से ऐसे ही डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो, तो इस मेथड से गुडविल कैसे निकलेगा, तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लियो, हो कितना सर 10,000, 10,000 एवरेज प्रॉफिट निकल गया है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, देखिए 5%, तो 100 डिवाइड बाई 5, करेक्ट है, और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 50,000, तो आपका ये गुडविल निकल के आ जाएगा। तो देख लीजिए गुडविल कितना आएगा, 5 2 है ना, तो ये 2 lakhs निकल के आ गया, 2,000 इंटू 100 माइनस 50,000। ठीक है, तो ये 2 lakhs माइनस 50,000, और ये हमारा निकल के आ गया 1,50,000, मतलब हमारा गुडविल कितना निकल के आ गया 1,50,000। अब हम, ये तो फर्स्ट मेथड है, ठीक है। अब सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड के लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, जो कि है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमको नहीं पता, ठीक है, निकाल लेंगे। अच्छा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पिछले क्लास में हम पढ़े थे सर, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। करेक्ट है, तो इस केस में आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा 50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5%। करेक्ट है, कितना आ जाएगा 5%, तो 5% कैलकुलेट यदि आप कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2,500। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर चुके हो 10,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2,500, तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा बताइए, तो 7,500। ठीक है, तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब सुपर प्रॉफिट के बाद हम क्या कर लेंगे, गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, अब गुडविल कैलकुलेट कर दीजिए, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला हम पुट करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट हमको पता है कितना, यहाँ इसका सॉल्यूशन है, देख लीजिए सुपर प्रॉफिट कितना 7,500 इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, है ना 5। तो आप क्या करेंगे, आप कर लीजिए, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 25, सॉरी ये कितना हो जाएगा बताइए 15,
15 3 75, 15। अब 15 इंटू 100, 15, अच्छा ये 150 कट गया ना, तो 0 0 और इंटू कितना 100, तो आपका आंसर कितना आ गया 1,50,000। देखिए दोनों केस में आपका आंसर सेम आ रहा है ना, यहाँ भी कितना था गुडविल 1,50,000, यहाँ भी 1,50,000। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिस पर आप लेकर के एक रैंडम हम क्वेश्चन लिए हैं। ये आपको कहीं बुक में दिखेगा या नहीं भी दिखेगा, नहीं ये दिखेगा जनरली, क्योंकि ये मेरे ऐसे ही मेरे मन से बनाया हुआ क्वेश्चन है। अब इसके बाद जब भी आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर ले, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, थोड़ा सा पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम आते हैं। इसके बाद देखिए थोड़ा सा अब देखिए एक टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हो या प्रॉफिट आपको गिवन होता है, तो ये कई बार इनडायरेक्ट प्रॉफिट गिवन होता है। सर इनडायरेक्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है? जैसे देखिए कई बार क्या होता है कि आप किसी के फॉर्म का गुडविल का वैल्यूएशन करने वाले हो, तो आपको पता है एवरेज प्रॉफिट में यदि वो फॉर्म ज्यादा प्रॉफिट शो कर रहा है, इसका मतलब है उसका गुडविल ज्यादा आएगा। तो कई बार जब भी किसी बिजनेस का वैल्यूएशन हो रहा होता है या फिर उसका सेलिंग हो रहा होता है, तो वो अपने गुडविल को ज्यादा दिखाना चाहते हैं, और गुडविल ज्यादा दिखाने के लिए वो अपने प्रॉफिट को ज्यादा दिखाते हैं। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वो जो एबनॉर्मल प्रॉफिट वो ऐड कर चुके हैं हम उसको माइनस करेंगे। कई बार ये चीजें आती हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000 और फिर 1 लाख, फिर 1,20,000, ध्यान देंगे आप, फिर 80,000। अच्छा मान लीजिए ये आपको प्रॉफिट दे रखा है पिछले 4 साल का, प्रीवियस 4 इयर्स का, ये हमको प्रॉफिट दे रखा है प्रीसीडिंग 4 इयर्स का। अब हमको क्या करना है, हमको एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एक्चुअल प्रॉफिट। तो आप कहेंगे सर ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है क्या? नहीं, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, वो जो शो कर रहे हैं ये वाला प्रॉफिट है। बट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए हमको एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए। फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें टोटल प्रॉफिट हमको नहीं चाहिए। टोटल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो उनकी ऑपरेटिंग बिजनेस से नहीं आया उसको भी उन्होंने ऐड कर दिया है। जैसे मान लीजिए हमारा एक स्टेशनरी शॉप है और स्टेशनरी को सेल करने से ये प्रॉफिट आया, करेक्ट है, लेकिन हम इसमें कुछ ऐड कर दें, जैसे हम शेयर्स में पैसा लगा चुके हैं, बिजनेस का ही पैसा है बट वो शेयर्स में लगा चुके हैं, हमको एसेट सेल करने से जो प्रॉफिट हुआ है, कई सारी अदर्स प्रॉफिट है जो कि स्टेशनरी सेल करने से नहीं हुआ है, उसको भी हम ऐड कर दें। क्या वो एक्चुअल कंसिडरेबल है? नहीं कंसिडरेबल है। क्यों? क्योंकि उससे हम बिजनेस का जो स्टेटस है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता लगा सकते। तो बोला क्या कि उस प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे। तो माइनस किसको आप करेंगे? तो कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, और प्लस किसको करेंगे? तो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। तो कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट को आप माइनस करेंगे और एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर लेंगे। फिर इसके बाद जो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा वो आपका कितना आएगा? एक्चुअल वाला, और उसी से हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो जनरली आपको क्वेश्चन में ऐसा प्रॉब्लम दिख जाएगा कि प्रॉफिट है, जैसे ये 120 प्रॉफिट है, इसी में बोल दिया इंक्लूडिंग 20,000 एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, या एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो इस केस में आप क्या करेंगे? 20,000 माइनस कर लेंगे, तो हमारा एक्चुअल कितना निकल के आ जाएगा? 1 लाख। तो ये बहुत ही सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि आप 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट पढ़ते समय भी किए होंगे। तो ये बहुत बेसिक सा चीज है। आई होप कि ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको क्लियर। इस पर 2 लेक्चर हो गया, तो एक पहला लेक्चर है उसको भी आप देख लें और ये दूसरा लेक्चर है, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चन हम अपकमिंग लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।